नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, यह है आप लोगों की वर्तमान कक्षा की आज अंतिम सप्ताह की पहली वर्कशीट है। इस सप्ताह के अंत होते होते आप लोग अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे। तो ये जो वर्कशीट है कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन अर्थात पठन अभियान की 28 मार्च की वर्कशीट नंबर 56 है। हिंदी की यह वर्कशीट है जिसमें एक परी और राक्षस की कहानी दी गई है, लेकिन यह है अंग्रेजी की एक कहानी ब्यूटी एंड द यीस्ट का हिंदी रूपांतरण है। अर्थात मूल रूप से यह कहानी जो है वो अंग्रेजी में लिखी गई है और इस वर्कशीट में आपको हिंदी अनुवाद के माध्यम से पहुंचाई गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वर्कशीट हमें क्या जानकारी देती है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में पूछे गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन अर्थात पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 56 का अध्ययन, जिसका नाम है परी और राक्षस। यह एक प्रसिद्ध परी कथा है जो बताती है कि हमें किसी व्यक्ति के बाहरी रूप से ज़्यादा उसके अच्छे स्वभाव को अधिक महत्व देना चाहिए। एक समय की बात है, एक व्यापारी की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम तीनों के लिए परदेश से क्या लाऊं। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मांगे, दूसरी ने गहने और तीसरी बेटी जिसका नाम परी था उसने कहा उसे लाल गुलाब का फूल चाहिए। व्यापारी उनके लिए उपहार लाने का वादा करके घर से निकल पड़ा। जब वह अपना काम खत्म करके वापस घर की ओर लौट रहा था तभी अचानक आए आंधी तूफान के कारण रास्ता भटककर एक महल के पास पहुंच गया। बाहर अंधेरा था और महल से रोशनी आ रही थी, तो उसने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा। व्यापारी महल के अंदर गया पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने पेट भरकर खाना खाया और मुलायम गद्देदार बिस्तर पर सो गया। जब सुबह उठकर उसने बाहर देखा तो उसे सुंदर गुलाब का बागीचा दिखा। उसने बगीचे से अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लिया। तभी अचानक वहां एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपने महल में खाने और रात बिताने दी और तुमने मेरे ही बगीचे से फूल तोड़ रहे हो। व्यापारी डर गया और उसने बताया कि मैंने यह फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। राक्षस ने कहा वह उसे जाने देगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे अपनी बेटी को उसके पास भेजना होगा। व्यापारी ने डरकर हाँ कह दिया और अपने घर लौटकर अपनी तीनों बेटियों को इसके बारे में बताया। तब परी ने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं आपका दिया वादा जरूर निभाऊंगी। परी उस राक्षस के महल में चली गई। राक्षस का डरावना रूप देखकर पहले तो वह डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका स्वागत किया। परी के रहने के लिए राक्षस ने महल का सबसे सुंदर कमरा दिया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। परी जान गई कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। वहाँ रहते रहते एक दिन परी के मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा जागी। पिता से मिलने के लिए राक्षस ने उसे हाँ कह दिया और 7 दिन में वापस आने की शर्त रखी। परी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए परी को पता ही नहीं चला। एक दिन रात में परी ने सपना देखा कि राक्षस की तबीयत बहुत खराब है और वह जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ है। ये देखकर वो रोने लगी। सुबकते हुए उसने राक्षस से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर राक्षस का रूप बदल गया और वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। तब राजकुमार ने उसे बताया कि उसने एक चुड़ैल को युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया था कि जब कोई लड़की उसे राक्षस के रूप में प्यार करेगी,
सूरत की जगह उसके गुणों को पसंद करेगी, तभी उसे उसका असली सुंदर रूप मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, राक्षस और परी की यह कहानी बताती है कि किसी इंसान के बाहरी रूप को छोड़कर यदि हम उसके आंतरिक गुण, उसके मन को महत्व दें तो शायद किस्मत बदल सकती है। अब इस वर्कशीट के आधार पर 3 सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसीलिए यहाँ इन सवालों का जवाब लिख पाना असंभव है, इसीलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि ये सवाल कौन से हैं और कैसे हम इन सवालों के जवाबों को दे सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कहानी के आधार पर पूछे गए सवाल और इनके जवाब। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए और अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए। तो इस कहानी में जो शब्द आए हैं, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं जो आप सोचते होंगे कि ये मुश्किल हैं, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, इनका अर्थ क्या है और इसको पढ़ें कैसे, तो आप उनको भी लिख सकते हैं। लेकिन जो मुझे मुख्य शब्द लगे वो मैंने आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। पहले शब्द दिया गया है और उसके बाद उसका अर्थ दिया गया है। पहला है परदेश। परदेश का मतलब होता है दूसरा देश, ऐसा देश जहां हमारी कोई जान पहचान नहीं होती, जहां हमें जाना होता है। दूसरा है गहने। गहने का मतलब होता है आभूषण। गहने जैसे सोने चांदी के, हीरे मोती के जो हार होता है, चूड़ियाँ होती हैं, उन सबको हम आभूषण कहते हैं। तीसरा है उपहार, जिसको हम कहते हैं तोहफा या गिफ्ट। अगला है डरावना। डरावना का मतलब होता है भयानक। उसके बाद है क्रूर। क्रूर का मतलब अत्याचारी, जुल्म करने वाला। उसके बाद दयालु। दयालु का मतलब दूसरों के प्रति दया का भाव रखने वाला। उसके बाद है बेसुध। बेसुध का मतलब होता है बेहोश, ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति को अपनी हालत के बारे में कुछ नहीं पता होता। उसके बाद है सुबकते हुए। सुबकते हुए का मतलब होता है रोते हुए। और अंतिम है श्राप। श्राप का मतलब होता है बद्दुआ। इसके बाद अगला सवाल है कि इस कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए अपने साथियों के साथ समूह बनाकर चर्चा कीजिए और बदली हुई कहानी को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। प्यारे बच्चों, ये आपको स्वयं करना है, लेकिन इसका एक विकल्प आपको देता हूँ कि कैसे करना है। अभी इस कहानी में हमने पढ़ा कि एक राक्षस था, एक व्यापारी था जो व्यापार करने के लिए दूसरे देश में गया था और आते समय वो एक महल में ठहरा जो एक राक्षस का महल था। इसकी जगह अगर और हमने देखा कि मतलब वो राक्षस जो था वो बहुत भयानक था, डरावना था। इसकी जगह अगर हम प्रसंग को बदल दें और ये कहें कि वो जो राक्षस था वो शुरुआत से ही राजकुमार था और बहुत सुंदर दिखता था, तो इस कहानी का नया मोड़ क्या होता, इसके बारे में आप चर्चा करके नई तरह की कहानी बना सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि जब परी अपने घर गई अपने पिताजी से मिलने, तो वो 7 दिन के अंदर वापस लौट कर आ गई, परंतु क्या होता यदि वो वापस लौट कर ही ना आती, तो ये कहानी कौन सा नया मोड़ ले सकती थी, इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं और नए सिरे से इस कहानी को लिख सकते हैं। तो कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ आपको ग्रुप बनाना है और उस ग्रुप में चर्चा करके इस कहानी को नए सिरे से बनाना है। इसके बाद जो अगला सवाल है इस वर्कशीट का, जो कि अंतिम सवाल है, वो इस प्रकार है कि परी और राक्षस के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं लिखिए। तो प्यारे बच्चों, कहानी के आधार पर हम परी की जो विशेषताएं हैं व्यक्तित्व की, वो इस रूप में देख सकते हैं। पहला, बुद्धिमान। वह परिस्थितियों को समझने वाली एक बुद्धिमान लड़की है। दूसरा, निडर या साहसी। परी एक निडर लड़की भी है क्योंकि राक्षस के पास जाने से भी वह नहीं डरी। नंबर 3 है सामान्य लड़की, अर्थात साधारण लड़की। परी एक सामान्य लड़की है क्योंकि पिता द्वारा उपहार पूछे जाने पर वह फूल मांगती है। इसके बाद प्यारे बच्चों, राक्षस के चरित्र की यदि विशेषताओं के बारे में बात करें तो राक्षस की निम्नलिखित विशेषताएं व्यक्तित्व की हमारे सामने उभर कर आती हैं। नंबर 1, छद्म भेषधारी। कहानी में राक्षस एक छद्म भेषधारी है क्योंकि उसका असली रूप राजकुमार का है, अर्थात जो राक्षस है इस कहानी में उसका जो अपना रूप है वो नकली है क्योंकि वो वास्तव में एक राजकुमार है। नंबर 2, धैर्यशाली। राक्षस धैर्य रखने वाला व्यक्ति है क्योंकि स्त्री द्वारा दिए गए श्राप के खात्मे का वह इंतजार करता है। और अंतिम जो विशेषता है वो दयालु है। यद्यपि राक्षस था फिर भी वह दयालु था, न कि क्रूर या अत्याचारी। अर्थात राक्षस होने के बावजूद भी वो दूसरों के प्रति दया का भाव रखता था, हिंसा का या अत्याचार का नहीं। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की
वर्कशीट नंबर 56 का अध्ययन हमने आज की अपनी इस वीडियो में किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।